जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQGK में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भारत की जनजातियां से जितने प्रश्न संभव हो सकते हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं, जानते हैं भारत के जनजातियों के बारे में। तो जनजातियाँ परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। उसे ही हम लोग जनजाति कहते हैं। तो जनजाति आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 32 यानी कि शेड्यूल ट्राइब शब्द को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 32 में शेड्यूल ट्राइब यानी कि जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची, तो याद रखिएगा, संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। तो पहला आपको ये याद रखना है कि 342 ये अनुच्छेद है जो कि जनजाति के बारे में चर्चा किया गया है, और 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का प्रावधान करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसे याद रखिएगा। तो आइए जानते हैं इसका राजनीतिक प्रावधान क्या है। तो अनुच्छेद 300 कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। तो आप याद रखिएगा, आर्टिकल 330 कहता क्या है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण होगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 332 कहता है कि राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण होगा। 330 कहता है लोकसभा में और 332 कहता है राज्यसभा में, और 334 कहता है कि पंचायतों में सीट के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आइए फ्रेंड, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किस राज्य में कौन सा जनजाति रहता है, कौन सा जनजाति बड़ा है, मतलब संख्या में कौन सा छोटा है। इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह जो है फ्रेंड, वह भील आदिवासी समूह है। तो आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है, जिसका आबादी लगभग 4.61 मिलियन है, जो कि कुल अनुसूचित जनजाति का 37.7% है। तो भील जनजाति जो है मुख्यतः निवास करती है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। इन राज्यों में भील जनजाति निवास करती है मुख्यतः। तो भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी समूह जो निवास करता है वो भील है, जो कि 37.3% है पूरे आदिवासी समूह का। दूसरा है गोंड समूह जो है वो 26.2% है, और तीसरे नंबर पे आता है सांथाल, जो कि 22.1% है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन यानी कि नीलगिरी पहाड़ पे पाया जाता है। तो ब्लू माउंटेन पे पाए जाने वाले जो जनजाति हैं फ्रेंड, वो टोंड जनजाति हैं। टोंड जनजाति जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पे निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जारवा जनजाति जो है यह पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है कि रतवाई भारत के किस जनजाति से जुड़ा हुआ एक
नृत्य रूप है, यानी कि रतवाई कौन सी जनजाति के लोग नृत्य किया करते हैं? तो ये किया करते हैं फ्रेंड मेवाती जनजाति। मेवाती जनजाति जो है ये रतवाई नृत्य किया करते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्यक रूप से फैली हुई है? यानी कि गोंड जनजाति जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो गोंड जनजाति जो फ्रेंड ये पाया जाता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किस जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निहित है? यानी कि कोई भी जाति है उसको जाति अनुसूचित जाति घोषित करना है कि अनुसूचित जनजाति घोषित करना है, इनमें से किसके पास वो शक्ति है, ये पूछा जा रहा है। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास ही वो शक्ति है कि वो किसको जनजाति माने, किसको जाति माने। नेक्स्ट है फ्रेंड कि चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये चांगपा जनजाति जो है यह लद्दाख में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जनजाति गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो जनजाति दिवस गौरव दिवस है ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है कि भारत की पहली महिला आदिवासी कौन है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनजातियाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाया जाता है फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासी जनजातियाँ पाई जाती है। तो बता दें आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। और सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला 3 शीर्ष राज्य जो है, इसमें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, दूसरे पे उड़ीसा आता है और तीसरे पे महाराष्ट्र राज्य आता है। अगला प्रश्न है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? यानी कि सहारिया आदिवासी जनजाति जो है यह कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है फ्रेंड राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न है कि भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में भील जनजाति की जो सबसे बड़ी आबादी है वह पाया जाता है फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न कर लेते हैं सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्यौहार जो है ये मनाती है फ्रेंड मुंडा जनजाति और उड़ांव जनजाति, ये दोनों मिलके सरहुल त्यौहार मनाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी ये दोनों ये त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो आपातानी आदिवासी जो लोग रहते हैं मूल रहते हैं फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक मनाती है? यानी दीपावली के दिन वह शोक मनाती है, वो कौन सी जनजाति है? तो वो जनजाति है फ्रेंड थारू। थारू जनजाति जो है वो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है कोल, भील और गोंड आदिवासी आदि जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? यानी ये जो कोल, भील और गोंड है यह मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यतः पाई जाती है। नेक्स्ट है जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यानी आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था फ्रेंड ठक्कर बाबा के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, ठक्कर बाबा के द्वारा आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? तो भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह जो है यह माना जाता है फ्रेंड निग्रिटो को। निग्रिटो को सबसे पहला समूह माना जाता है कि जो भारत में प्रवेश किया। आपको पता होगा कि जो इंसान है वो अफ्रीका
से ही पूरी दुनिया में फैला। तो अफ्रीका से भारत जो आया था वो निग्रिटो सब आया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? तो लोहासुर की पूजा करने वाले जो जनजातियां हैं वो है अगड़िया। अगड़िया जनजाति जो है वो लोहासुर का पूजा किया करता है। अगला प्रश्न है, भारत में जारवा ओंगो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा ओंगे जनजाति जो है यह पाई जाती है मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला है कि नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले राजस्थान की जनजाति कौन सी है? तो जो जनजाति नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है वह जनजाति है फ्रेंड गड़ासिया। गड़ासिया जनजाति जो है यह नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो मतलब कौन सी ऐसे राज्य जहाँ पे कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है? तो फ्रेंड ये है हरियाणा। हरियाणा राज्य में किसी भी प्रकार का कोई जनजाति निवास नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो ये अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो है ये देखने को मुख्य रूप से मिलता है फ्रेंड बुक्सा जनजाति में। तो बुक्सा जनजाति में यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजातियाँ कहाँ की निवासी है? मतलब ये जो गद्दी जनजाति है वो मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो ये मुख्य रूप से निवास करती है फ्रेंड हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजातियाँ कौन सी है? तो ये जो कत्था हम लोग खाते हैं पान के साथ, वो बनाने वाली जो जनजातियाँ हैं फ्रेंड वह है खैरवार। खैरवार जनजाति जो है कत्था बनाती है। नेक्स्ट है, लुसाई जनजाति कहाँ निवास करती है? मतलब लुसाई जनजाति का निवास करती है कहाँ पे, ये पूछा जा रहा है। तो लुसाई जनजाति जो है वो मिजोरम में निवास करती है और इसी जनजाति पे यहाँ की पहाड़ियों का भी नाम पड़ा हुआ है, लुसाई की पहाड़ी। तो आप इसे इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये जो बोडो जनजाति है फ्रेंड या इसका निवास स्थान है असम में। ये असम राज्य में बोडो जनजातियाँ निवास करती है। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये जो थारू जनजाति है यह मुख्यतः निवास करती है फ्रेंड तराई प्रदेशों में। थारू जनजाति मुख्यतः तराई प्रदेशों में अपना निवास करती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओहम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये जो ओहम जनजाति है फ्रेंड यह भारत में असम राज्य में निवास किया करती है, ओहम जनजाति। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पनियान तथा इडुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान और इडुला जनजाति जो है यह निवास करती है तमिलनाडु और केरल राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो ये जो ओंजो जनजाति है इसके जो लोग हैं वो रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र है। लेप्चा और भूटिया जनजाति जो है यह मुख्यतः सिक्किम राज्य में पाई जाती है, यानी कि नेपाल से सटे हुए इलाकों में यह लेप्चा और भूटिया जनजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य में यानी कि किस राज्य से संबंधित है? तो ये सहरिया जो है यह संबंधित है राजस्थान राज्य से। राजस्थान राज्य में सहरिया जनजातियाँ निवास करती है। अगला है, उड़ाव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो उड़ाव जनजातियाँ हैं फ्रेंड यह संबंधित है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से उड़ाव जनजाति संबंधित है। अगला प्रश्न है कि चेनियू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो ये जो चेनियू जनजाति हैं यह आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। तो आप भी इसे याद रख सकते हो, चेनियू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न बनता है
कि निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति है। तो ये जो धौलाधार श्रेणी की जो प्रमुख जनजाति है फ्रेंड, यह है गद्दी जनजाति। ये जो धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी जनजाति। नेक्स्ट है, सांथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। तो सांथालों में विवाह का जो सबसे सामान्य रूप है वो है बूपला। बूपला, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि कुकी जनजाति का मुख्यतः निवास क्षेत्र कौन सा है। तो कुकी जनजाति का जो मुख्यतः निवास क्षेत्र है वह है मणिपुर। तो आपने कुकी जनजाति के बारे में अभी मणिपुर हिंसा के बारे में सुना भी होगा। तो ये कुकी जनजातियां ही ये हिंसा कर रही है अक्सर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। तो बहुपति विवाह को जो मानने वाला जनजाति है फ्रेंड वह है टोंड। यहाँ पे एक से ज़्यादा पति हो सकते हैं किसी लड़की के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति जो है जनजाति वो थारू जनजाति है। अगला प्रश्न बनता है कि 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था। यानी मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था। तो वो हराया था फ्रेंड चेरो जनजाति को। तो आप याद रखिएगा, चेरो जनजाति को इस लोगों ने हराया था। नेक्स्ट है फ्रेंड कि तमलडू, जिसे हम लोग तामलाडू कहते हैं, किस जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। तो तमलडू जो है यह मनाया जाता है मिश्मी जनजाति के द्वारा। तो मिश्मी जनजाति के द्वारा तामलाडू ये मनाया जाता है। और ये मिश्मी जनजातियाँ भी है जो कि मणिपुर में आप देखते हो, मणिपुर की पहाड़ियों में आप लोग मिश्मी की पहाड़ियाँ पढ़ते हो, वहाँ पे ये जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती है। अगला प्रश्न है कि वारली पेंटिंग आदिवासी कला की एक शैली है जिसे किस राज्य के वारली जनजाति द्वारा बनाया गया है। ये जो वारली पेंटिंग है या कोई वारली जनजाति द्वारा बनाया गया है, ये जनजाति रहता कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये जनजाति रहता है फ्रेंड मुख्यतः महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में वारली जनजाति का निवास है और ये लोग वारली पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य आसाम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। यानी कि आसाम में चाय जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है। तो यह फ्रेंड झूमर। नेक्स्ट है कि नागालैंड की आंगमी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो नागालैंड में आंगमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो मुख्यतः है सेकेर नई उत्सव। सेकेर नई उत्सव यह नागालैंड की आगामी जनजाति द्वारा मनाई जाती है। नेक्स्ट है, बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ये जो बोडो और मिकिर जनजाति है यह असम राज्य से संबंधित है और असम राज्य में ही निवास करती है। नेक्स्ट है कि गारो खासी और जयंतिया किस राज्य की जनजाति है। ये गारो खासी और जयंतिया जो है फ्रेंड ये पहाड़ भी है। तो आप इसे याद करिएगा, ये तिकोना टाइप से पहाड़ है। ठीक है, तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो मेघालय राज्य में स्थित है गारो खासी और जयंतिया। इसी पहाड़ों में ये जो तिकोना पहाड़ है इसी पहाड़ों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यानी कि मानसीराम में जो बारिश होती है यही तीनों पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक गांव है। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो संथाल जनजाति जो है यह फ्रेंड संबंधित है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यानी ये तीनों राज्य में निवास करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों राज्यों में मुख्यतः निवास करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति निम्न में से कौन सी है। यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक जनजाति है मतलब कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ये पाई जाती है फ्रेंड गोंड। गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखती है। नेक्स्ट है, मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है।
तो मेघालय की जो जनजाति है झूमिंग कृषि करने वाला, यानी कि झूम कृषि करने वाला, वो जनजाति है फ्रेंड गारो और खासी। गारो और खासी जनजाति दोनों ऐसी जनजाति है जो कि झूम कृषि किया करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि दाफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। तो दाफला और सिंहपो जो है वो मुख्यतः पाया जाता है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि बिड़होर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिड़होर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जंगल का आदमी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जंगल का आदमी। तो इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा बिड़होर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित। तो मौसमी प्रवास यानी कि एक समय में यहाँ रहती है तो फिर अगले समय में कहीं और चली जाती है, यानी कि ये घूमते रहती है, एक जगह इकट्ठा होकर नहीं रहती है। तो ये है फ्रेंड भूटिया जनजाति। ये जो भूटिया जनजाति है ये मौसमी प्रवास करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो आपको मैंने बताया था कि हरियाणा वो राज्य है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है द्रविड़ जाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है, यानी कि द्रविड़ कहाँ के निवासी को कहा जाता है। तो द्रविड़ जो है फ्रेंड ये दक्षिण भारत के निवासी को द्रविड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सैम्पेन जनजातियाँ पाई जाती है। तो सैम्पेन जनजातियाँ जो है यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं, शोम्पेन। नेक्स्ट है नागालैंड के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है। तो नागालैंड की कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है फ्रेंड। तो ये मनाती है कुकी जनजाति। और याद रखिएगा जो मिमकुट जनजाति है यह नागालैंड की जनजाति है। नेक्स्ट है भगोरिया भीलों का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो किस राज्य की झाबुआ जिले की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी भगोरिया भील एक प्रसिद्ध नृत्य है और ये किस जिले में किया जाता है। झाबुआ के मतलब झाबुआ जिला कौन से राज्य में है ये हमसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड ये पता ही है कि मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजाति से संबंधित है। यानी झारखंड राज्य की जनजाति कौन से नृत्य इसमें से करती है। तो ये करती है फ्रेंड मंदिरी। मंदिरी नृत्य ये झारखंड राज्य के आदिवासियां किया करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि सांथाल कहाँ के निवासी है। तो सांथाल जो है फ्रेंड ये पूर्वी भारत के निवासी हैं। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।